This is last lecture of chapter classification and nomenclature, lecture 7। अभी तक हो गया था हम एसिड हालाइड तक, ठीक है। हम लोग मोनोफंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर रहे थे। एसिड हालाइड तक हो गया था। अब नेक्स्ट हो चलेगा एस्टर, ठीक है। एस्टर का सफिक्स क्या होता है? O8। एस्टर O8 लगाते हैं लास्ट में IUPAC नेम में, ठीक है। इसका देखिए, इसमें कैसे नेमिंग करते हैं आप। इसका वो तरीका सीखिए पहले कि इसका नेमिंग कैसे करते हैं। पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, अगर यहाँ पे एस्टर जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए इसके कार्बोनिल को पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग 1 2 3, ठीक है। इसके बाद इसका नेमिंग करेंगे। तो नेमिंग करने के लिए पहले जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ यूनिट होता है इसको वाले लिखते हैं। उसके बाद ये फंक्शन प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन वाले को लिखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मीथेन है तो मिथाइल ग्रुप है, मिथ ऑक्सी, मिथॉक्सी। 3 कार्बन प्रोपेन, प्रोपेन। 1 कार्बन पे क्या है? O8 है, ठीक है। O8, ठीक है। इसका एक और नाम लिख सकते हैं शॉर्ट में, मिथॉक्सी प्रोपेनोएट, ठीक है। इसका देखिए, इसमें सेम चीज़ करना है। ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? इथेन। इसका हो जाएगा इथॉक्सी, इथेन है, ठीक है। इथेन है तो इसका हो जाएगा इथॉक्सी। और इधर पेरेंट कार्बन चेन क्या है? एक ही कार्बन है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? इथॉक्सी मीथेनोएट, इथॉक्सी मीथेनोएट, ठीक है। इसका देखिए, इसमें पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसका नेम कैसे हो जाएगा? पहले क्या करेंगे? पहले इसका वो लिखेंगे, जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उस यूनिट को उस यूनिट का नेम पहले लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी, मिथाइल ग्रुप है, मिथॉक्सी। अब इसका नंबर सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या है? पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो इसका पहले पोजीशन क्या है? पहले क्या आएगा? बी, तो 1 नंबर बी। उसके बाद सी, उसके बाद ये हो जाएगा मिथॉक्सी। मिथॉक्सी का एम पहले आता है, फिर एन आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी। और ये अमाइन है, ठीक है। ये नाइट्रो, ठीक है। तो ये एन, नाइट्रो एन, और ये मिथॉक्सी एम, ठीक है। तो पहले मिथॉक्सी 5, 1 2 3 4 5, 5। ब्रोमो 4, क्लोरो 3, मिथॉक्सी। ये मिथॉक्सी इसके लिए है, ये मिथॉक्सी इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए है, ठीक है। 2 नाइट्रो, इसका प्रीफिक्स क्या होता है? नाइट्रो। अब लिखेंगे रूट वर्ड। कितना रूट वर्ड है? 5। तो पेंट 3 इन, और 1 O8, ठीक है। इतना लंबा इसका नेम हो जा रहा है। अच्छा, कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन अच्छा है, ठीक है।
ये इसका नेम हो जाएगा मिथॉक्सी 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 मिथॉक्सी 2 नाइट्रो पेंट 3 इन 1 ओएट। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया एस्टर का। सेम सेम आता है, बाकी आप कर सकते हैं। अगर अगर एस्टर एज अ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसका जो कार्बोनिल वाला ग्रुप है वो पेरेंट कार्बन चेन के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये वाला स्टेप फॉलो होगा। ठीक है, आगे देखिए 6 नंबर है एनहाइड्राइड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एनहाइड्राइड। इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, इसमें कैसे पेरेंट कर, इसमें क्या करते हैं, इसका स्टेप देखिए, ऑक्सीजन के इधर वाला पार्ट और ऑक्सीजन के इधर वाला पार्ट अगर सेम हो तो एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कार्बन है, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, और उसके बाद सफिक्स लग जाएगा। यहाँ पे भी इथेन है, ठीक है, 2 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एनहाइड्राइड, सफिक्स लगा देंगे इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे देखिए, इसका नेमिंग करना है, ऑक्सीजन के इधर वाला देखो और ऑक्सीजन के इधर वाला देखो। ठीक है, पहले कौन आएगा, पहले ये इथेनोइक हो गया, और ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक। तो ई पहले आता है या पी पहले आता है, पहले ई आता है। ठीक है, तो इथेनोइक, इथेनोइक प्रॉप 1 2, प्रॉप 2 इन ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है अमाइड। अमाइड का सफिक्स क्या होता है आईयूपीएससी में, अमाइड का सफिक्स होता है अमाइड, अमाइड का अमाइड ही होता है। ठीक है, इसका नेमिंग करिए। इसका नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले तोड़िए, तो क्या क्या हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आ जाएगा एच। ठीक है, और ये हो जाएगा NH2। ठीक है, इसका नेम क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, क्या हो जाएगा, कर लिया, तो इसका सफिक्स है इसमें कोई नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीथेन, मीथेन, और सफिक्स क्या लगेगा, अमाइड, तो अमाइड, मीथेनामाइड। ठीक है, मीथेनामाइड, मीथेन अमाइड। ठीक है, आगे देखिए, इसका देखिए, इसमें पेरेंट कार्बन चेन पहले सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शनल ग्रुप अमाइड, और अमाइड का कार्बन को जब पेरेंट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करे तो उसके कार्बन को लेना जरूरी है। ठीक है, अगर इधर आए तो डबल बॉन्ड को कम नंबर मिलेगा और नंबर ऑफ कार्बन भी ज़्यादा है, तो यही पेरेंट कार्बन चेन हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये हो गया इसका नंबरिंग। ठीक है, अब देखिए इसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका नेमिंग पहले तो सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट ये रहा, तो 2 इथीन नाइल, इथेनाइल। ठीक है, 2 इथेनाइल, 2 इथेनाइल। इसके बाद क्या लिखेंगे, पेरेंट कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंट 3 डबल बॉन्ड 3 इन अमाइड। ठीक है, अमाइड। ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब नेक्स्ट इसका देखते हैं साइनाइड का। साइनाइड आपको याद होगा, साइनाइड कॉमन नेमिंग में हम लोग डिस्कस किए थे साइनाइड को, कि ये सिस्टम ए में भी आता है और सिस्टम बी में भी आता है। मतलब ये
थाली का बैगन है, ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये थाली का बैगन है, कभी इधर आता है कभी उधर आता है, ठीक है। सिस्टम ए में भी आता है और सिस्टम बी में भी आता है। तो साइनाइड सिस्टम ए में भी आता है और सिस्टम बी में भी आता है। सिस्टम ए में भी बी में भी आता है और सिस्टम ए में भी आता है। अगर सिस्टम ए में साइनाइड आएगा तो सफिक्स क्या लगेगा? अगर सिस्टम ए में आएगा साइनाइड तो सफिक्स क्या लगेगा? साइनाइड, ठीक है, साइनाइड का साइनाइड ही लगेगा। अगर सिस्टम बी में आएगा साइनाइड तो उसका सफिक्स क्या लगेगा? ओ नाइट्राइल, ठीक है, ओ नाइट्राइल। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में एक CH3CN सिंपल सा कंपाउंड लेते हैं और इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। ये हो गया कंपाउंड। अब इसका नेमिंग करना है तो सिस्टम ए से अगर नेमिंग करेंगे, देखो साइनाइड है वो सिस्टम ए में भी आता है सिस्टम बी में भी आता है। तुम इसका सिस्टम ए कॉमन नेमिंग का सिस्टम ए से भी तुम इसका नेमिंग कर सकते हो, सिस्टम बी का भी थ्रू भी नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। साइनाइड अगर सिस्टम ए से नेमिंग करते हैं तो सफिक्स क्या लगेगा? साइनाइड। अगर साइनाइड का सिस्टम बी से नेमिंग करते हैं तो क्या सफिक्स आएगा? ओ नाइट्राइल, ठीक है। तो सिस्टम ए से करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? इसका तो पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, ठीक है। इसका ये हो गया मिथाइल, सॉरी यहाँ पे ये कॉमन नेमिंग का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, ठीक है। अगर सिस्टम बी से नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? सिस्टम बी से नेमिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा? एसेटो, आपको याद होगा सिस्टम बी में अलग टाइप का रूट वर्ड लिखते थे हम लोग, तो दो के लिए, एक के लिए क्या लिखते थे? एसेटो और सफिक्स क्या लगेगा? ओ नाइट्राइल, एसेटो नाइट्राइल, ठीक है। ये कॉमन नेमिंग वाला अभी जो छोड़ा गया था ये यहाँ पे कंप्लीट होता है कॉमन नेमिंग का, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए, अब साइनाइड का IUPAC में कैसे नेमिंग करेंगे? तो IUPAC में नेमिंग करने के लिए इसका सफिक्स क्या लगेगा? तो सफिक्स लगेगा सफिक्स, हाँ भाई इसका नेमिंग चल रहा था, साइनाइड का IUPAC नेमिंग चल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? सब सफिक्स IUPAC में साइनाइड का सफिक्स क्या हो जाएगा? नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल। अब देखिए इसका नेमिंग करते हैं। नेमिंग करने के लिए पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, IUPAC है तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट, ठीक है। आगे देखिए इसके बाद इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कैसे करेंगे? कहीं से भी कर लो, ऊपर से नीचे कर लो या नीचे से ऊपर, 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका नेमिंग स्टार्ट करिए। देखिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे पहले, तो 1 2 3 2,3 डाई मिथाइल 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1 और 4 नाइट्राइल, डाई नाइट्राइल, ठीक है, डाई नाइट्राइल, ठीक है। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन 1,4 डाई नाइट्राइल, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अमाइन का। अमाइन का नेमिंग करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, हो गया। अमाइन का सफिक्स क्या होता है? अमाइन, ठीक है। नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका नेम लिखेंगे, कितना है। सब्स्टिट्यूएंट इसमें एक भी नहीं है तो पहले डायरेक्ट आएंगे रूट वर्ड पे, रूट 4 है तो ब्यूटेन अमाइन, ब्यूटेन
टू ब्यूटेन 2 अमाइन, ठीक है, ब्यूटेन 2 अमाइन। आगे देखिए, इसका करते हैं, इसका पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका नेमिंग करेंगे, ठीक है। नेमिंग करते वक्त जो नाइट्रोजन के जो अमाइन के इस साइड वाला पार्ट होता है, इस साइड वाला जो एन से जुड़ा हुआ होता है, जो अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल एन से जुड़ा हुआ होता है, उसको क्या करते हैं, उसको उसका पोजीशन एन लिखते हैं, ठीक है, और उसको पहले लिखते हैं। तो एन मिथाइल प्रोप 2 prop 2 in 1 अमाइन, ठीक है। इसका नेमिंग करिए, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, मोस्ट ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है तो इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नंबरिंग करिए 2 3। अब इसका नेम कैसे लिखेंगे, तो ये है इथाइल, ठीक है, ये इथाइल है और ये मिथाइल है, तो इथाइल पहले आएगा, तो एन इथाइल एन इथाइल एन मिथाइल 3 है, तो प्रॉप इन 1 अमाइन, ठीक है। इसका नेमिंग करिए, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, हो गया। अब इसका नेमिंग नंबरिंग करिए 1 2 3, ठीक है। अब इसका नेमिंग, तो इसका नेमिंग कैसे होगा, सेम ऐसा है। इसका नेमिंग कैसे होगा, तो एन मिथाइल प्रॉप इन प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। अब देखिए, अब आ गया कीटोन। कीटोन का कैसे होगा, फुली दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। अब इसका नेम करिए, अब इसका नेम कैसे करेंगे, कीटोन का सफिक्स होता है ओन, ठीक है, और इसको अल्केनोल बोलते हैं, अल्केनोन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, कीटोन है तो इसका पहले क्या करेंगे, पहले इसका पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। इसका नेम कैसे लिखेंगे, 4 कार्बन है, इसमें कोई सफिक्स नहीं है, कोई इसमें साइक्लो नहीं है, तो डायरेक्ट आएंगे रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है, 4, तो ब्यूट एन है, तो ब्यूटेन 2, 2 नंबर पोजीशन पे क्या है, ओन, ब्यूटेन 2 ओन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, इसका पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लॉन्ग कार्बन चेन, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। इसको मैं इधर नहीं आ सकता था, ऐसे नहीं कर सकता था, क्योंकि ये यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड तो है लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए मुझे सीधा जाना पड़ा, ठीक है। अब आगे देखिए, इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका नाम लिखेंगे। नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो 3 नंबर पे क्या है, 3 इथाइनाइल 3 इथाइनाइल 4 3 इथाइनाइल 5 3 इथाइनाइल सॉरी 3 इथाइनाइल कितने कार्बन है, 6, तो हेक्स 5 इन 3 इथाइनाइल हेक्स 5 इन 2 ओन, ठीक है। इसका नेम हो गया। आगे देखिए, देखो ईथर जो है आईयूपीएसी में ईथर को का सफिक्स नहीं होता है, ठीक है, केवल प्रीफिक्स होता है।
IUPAC में ईथर का सफिक्स नहीं होता है, केवल प्रीफिक्स होता है, ठीक है। तो वो इसमें कैसे इसका नेमिंग करेंगे ईथर का, तो एल्कोक्सी, अल्कोक्सी अल्केन और एन इन अल्कोक्सी अल्क एन इन आइन होगा, ठीक है। एल्कोक्सी अल्क एन इन आइन अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। इसका देखिए, इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो ये हो गया इसका पेरेंट कार्बन चेन, क्योंकि सब्सटीट्यूएंट भी ज़्यादा आ रहे हैं, सब्सटीट्यूएंट भी आ रहा है और ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन भी है, ठीक है। तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसका पहले नेमिंग करेंगे। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, कितने नंबर पे, 2 नंबर पे 2 ब्रोमो 1 1 मिथॉक्सी, ये मिथॉक्सी ग्रुप। देखो मैं फिर से बता दूं, ईथर को IUPAC में ईथर को पेरेंट एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं ट्रीट किया जाता है। ईथर बहुत ही वीक होता है, लो प्रायोरिटी का होता है, इसलिए ईथर को IUPAC में एज अ सब्सटीट्यूएंट ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इसका बस सिंपल सा हो गया कंपाउंड। पहले क्या करेंगे, पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे। अब ये हो गया सब्सटीट्यूट, ये हो गया सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो देखिए, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दिया, नंबरिंग कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब नंबरिंग करते वक्त लोएस्ट नंबर देंगे सब्सटीट्यूएंट को, कोशिश करेंगे लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 2 3 हो जाएगा। अब देखो, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले मिथॉक्सी आता है या फिर पहले ब्रोमाइड आता है, ठीक है, ब्रोमो आता है, तो बी आएगा पहले। तो 2 ब्रोमो 1 मिथॉक्सी 1 मिथॉक्सी, आगे क्या होगा, 3 का प्रोपेन, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, इसका लिखिए, इसका पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए। चलिए हो गया। अब क्या करेंगे, नंबरिंग सॉरी, इसका इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो सब्सटीट्यूएंट है ना, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। IUPAC में ईथर को हमेशा सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो इधर से नंबरिंग करेंगे, पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे 2 और 3, ठीक है। ये हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग पहले इसका सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे। तो इथॉक्सी 3 इथॉक्सी 3 इथॉक्सी 3 इथॉक्सी प्रोप 1 इन, ठीक है। आगे देखिए, साइक्लिक ईथर का कैसे नेमिंग करेंगे, इसका प्रीफिक्स, ये भी साइक्लिक ईथर भी को भी IUPAC में एज अ सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट किया जाता है, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट नहीं किया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्रीफिक्स क्या होगा, इपॉक्सी, प्रीफिक्स क्या होगा, इपॉक्सी, ठीक है, इपॉक्सी। तो इसका पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के बाद 1 2 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका 1 2 इपॉक्सी 1 2 इपॉक्सी प्रोप एन, ठीक है, 1 3 इपॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए, इसका नेमिंग करिए। इसमें पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, हो गया। अब नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करते वक्त कोशिश करेंगे डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसका सब्सटीट्यूएंट इसमें है, सब्सटीट्यूएंट बिल्कुल है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पहले ये नाइट्राइल N से स्टार्ट होगा नाइट्राइल, और ये क्या है, इपॉक्सी। तो ई पहले आएगा, अल्फ़ाबेट में ई पहले आएगा और N बाद में आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 5 इपॉक्सी 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो, उसके बाद 3 नाइट्रो 5 पेंट 1 इन, ठीक है, पेंट 1 इन। ये हो गया, ये हो गया इसका नेम। चलिए आगे देखते हैं, इसका बनाते हैं। इसमें देखिए,
पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, हो गया। अब देखिए, अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। पहले तो हम लोग साइक्लिक ईथर को एज ए सब्सटीट्यूएंट ही ट्रीट करते थे, अब तो आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, और इसको सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पहले सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखो, तो 2 इपॉक्सी में ई पहले आता है, ये हो गया इपॉक्सी, और ये हो गया मिथॉक्सी, ठीक है, ये हो गया मिथॉक्सी। तो मिथ अल्फ़ाबेट में एम पहले आता है या ई पहले आता है, ई पहले आता है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 2,3 इपॉक्सी 4 मिथॉक्सी 4 कार्बन है टोटल, तो ब्यूट एन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, हो गया। ये नेम देख लीजिए, 2,2,3 इपॉक्सी 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। आगे देखिए, देखिए यहाँ तक कॉमन नेमिंग, यहाँ तक क्या हो गया, यहाँ तक IUPAC में मोनो फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड, सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड वाले जो भी कंपाउंड थे उनका IUPAC नेम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट होगा पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड के IUPAC नेम, ठीक है। तो नेमिंग ऑफ पॉली फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे और उनका अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी टेबल उसका वो करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, लो कर दिया भाई, लो कर दिया। आगे क्या करेंगे, अब इसका नंबरिंग करेंगे, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 रूट वर्ड होगा पेंट, ठीक है। तो इसका पहले इसका जितने सब्सटीट्यूएंट हैं उनका पहले नेमिंग करेंगे, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या हो जाएगा, पहले पहले क्या होगा, अमाइन, यहाँ पे अमाइन, अमाइन ए से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये हो जाएगा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एच से स्टार्ट होगा, ठीक है। ये हो जाएगा सल्फोनिक, ये हो जाएगा सल्फो, सल्फो किससे स्टार्ट होगा, सल्फो किससे स्टार्ट होगा, एस से स्टार्ट होगा। ये है ये, अब ठीक है, आगे देखिए, इसमें देखिए पहले कैसे करेंगे, इसका पहले होगा 3 अमीनो 2 अल्फ़ाबेटिकल एच आता है बाद में, ए के बाद एच आता है, तो 2 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, कीटो के आएगा, और 5 लास्ट में क्या आता है, एस, तो 5 सल्फो रूटवर्ड पेंट, सिंगल बॉन्ड है सब में, पूरा सेचुरेटेड है, तो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। 3 अमीनो 3 नंबर पे 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 4 कीटो। देखो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर के आएगा, फिर एस आएगा, ठीक है। तो कैसे होगा, 3 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 4 कीटो, और यहाँ पे 5 छूट गया है, पोजीशन ऑफ सल्फो 5 सल्फो पेंटेन 1 ओइक एसिड, ठीक है। आगे देखिए, इसका नेमिंग करते हैं, इसमें पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो इसका नेमिंग सबसे पहले नंबरिंग करेंगे पहले, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हो गया नंबरिंग। अब क्या करेंगे, अब सब्सटीट्यूएंट का नेम लिखेंगे, सब्सटीट्यूएंट कितना नंबर पे आ रहा है, 2, और ये है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जब एज ए सब्सटीट्यूएंट एक्ट करता है तो इसका प्रीफिक्स क्या लगता है, प्रीफिक्स याद करिए क्या लगता है,
प्रीफिक्स लगता है फॉर्माइल, ठीक है। तो टू फॉर्माइल 5, और देखिए यहाँ पे जब कार्बोक्सिलिक एसिड प्रीफिक्स लगता है तो क्या लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड एज जिस उसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड नहीं होता तो उसका प्रीफिक्स क्या लगता है, फॉर्माइल, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड जब एज ए सब्सटीट्यूएंट एक्ट करता है और उसका कार्बन जो है पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड होता है, तब उसको क्या बोलते हैं, उसका क्या प्रीफिक्स लगाते हैं, ऑक्सो, ठीक है, ऑक्सो, ठीक है। तो 5 ऑक्सो, रूट वर्ड क्या है 5, तो पेंट 3 इन 1 ओइक एसिड, ठीक है। इसका कर दीजिए लास्ट, ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर आइए और ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। भाई यहाँ पे ये क्या है, ये है एस्टर, ठीक है। एस्टर है, तो एस्टर को क्यों नहीं मैंने इसका वो किया, इसको पेरेंट कार्बन चेन में इसके कार्बन को इंक्लूड किया, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जब भी एल्डिहाइड और कीटोन के अलावा जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप एज ए सब्सटीट्यूएंट एक्ट करे तो उसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एस्टर क्या हो रहा है, एस्टर क्या कैसे एक्ट कर रहा है, एज ए सब्सटीट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो इसके कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो 1 2 3 4 हो गया, 4 नंबर। अब देखिए इसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग पहले आएगा, क्या आएगा, पहले लिखेंगे 2, इसमें पहले सब्सटीट्यूएंट का नेमिंग करेंगे, तो 2 साइनो क्यों लिखा भाई, साइनो इसलिए लिखा कि साइनाइड जब उसका पेरेंट कार्बन चेन में उसका कार्बन नहीं होता है तो उसका प्रीफिक्स का लगता है साइनो, ठीक है। तो 2 साइनो, अच्छा रहेगा कि आप एक बार वो क्या बोलते हैं, वो प्रीफिक्स और सफिक्स वाला जो चार्ट था प्रायोरिटी टेबल वाला वो पढ़ लें, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसको याद कर लें, ठीक है। तो 2 साइनो, अब क्या लिखेंगे, कीटो, ठीक है। कीटो भी यहाँ पे क्या है, एज ए सब्सटीट्यूएंट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ABCD में के पहले आता है, ठीक है। अब देखिए M से पहले के आता है, ये मिथॉक्सी हो गया, तो मिथॉक्सी और M से पहले क्या आता है, के आता है, तो कीटो 3 कीटो 4 मिथॉक्सी कार्बोनिल, कितने कार्बन है, 4, ब्यूट एन ओइक एसिड, ठीक है। अब इसका नेमिंग करिए, इसका नेमिंग कैसे करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट करो, क्या होगा, पेरेंट कार्बन चेन में सेलेक्ट कर लिया। अब क्या होगा, इसका नंबरिंग करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग में यहाँ पे है एल्डिहाइड और साइनाइड का प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी ज़्यादा होता है या फिर एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है, साइनाइड का ज़्यादा होता है। तो ये एल्डिहाइड क्या हो गया, एज ए सब्सटीट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 और 2 ऐसे नंबरिंग हो गया। अब इसका देखो, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और ये कैसे एक्ट करेगा, एज ए सब्सटीट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो इसका नेमिंग करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड का सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है, एल्डिहाइड का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, ठीक है। ऑक्सो भी होता है, फॉर्माइल भी होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सो, 2 है कार्बन, तो इथेन 1 नाइट्राइल, ठीक है। 2 ऑक्सो इथेन 1 नाइट्राइल, ठीक है, इसका नेम हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है नेमिंग ऑफ, अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं नेमिंग ऑफ
unsaturated compounds, naming of saturated compounds, naming of monofunctional group compounds, naming of polyfunctional group compounds. अब पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। चलिए अब इसका नेमिंग, इसमें क्या करेंगे, इसमें रूल्स होते हैं, ठीक है, इसमें कैसे नेमिंग करना है इसको रूल्स के पॉइंट्स के थ्रू हम लोग नोट करते जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखिए, पहले इसका पॉइंट्स लिख रहे हैं। एक पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो ओपन हो, उस कंपाउंड में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर इन केस अगर इन केस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन जो इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है उसका प्रायोरिटी गोज टू रिंग, ठीक है। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर इन केस की नंबर ऑफ कार्बन ओपन चेन में और इसमें साइक्लिक में दोनों में नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमको मेन मोटो क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है और अगर इक्वल हो दोनों तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे। तो एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल नंबर 1 सबसे छोटा वो बनाते हैं साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए ये हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें ओपन चेन में कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और क्लोज चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे हम, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसका नंबरिंग, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे भी कर लो, इधर से कर लो इधर से कर लो, 1 2 3, ठीक है, नंबरिंग कर दिया। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, ओके, 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन। दूसरा नंबर क्वेश्चन करिए। इसका नेमिंग करिए एक बार। इसमें देखिए ओपन चेन में 4 कार्बन है, क्लोज चेन में 3 ही कार्बन है, तो किसको प्रायोरिटी देंगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, किसको प्रायोरिटी देंगे, ओपन चेन को, ठीक है। ये हो जाएगा पेरेंट कार्बन चेन। नंबरिंग करना है, इधर से करेंगे रिंग को लोएस्ट नंबर मिलेगा तो इधर से करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए 2 पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे, तो 2 साइक्लोप्रोपेन ब्यूट इन 2 साइक्लोप्रोपाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो 2 साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ठीक है। आगे देखिए इसका नेमिंग करते हैं, 3 नंबर का नेमिंग करते हैं। ठीक है, इसका नेमिंग करिए। इसका नेमिंग करने के लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ऊपर बाहर भी 3 कार्बन है और रिंग में भी 3 कार्बन है, तो प्रायोरिटी किसको देंगे, रिंग को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो इसका नेम लिखिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखेंगे। सब्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, 1 आइसोप्रोपाइल
आइसोप्रोपाइल होगा ना, ये आइसो है सेकंड कार्बन पे, इधर सेकंड नंबर कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, 1 आइसोप्रोपाइल साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट रूल करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 2 नंबर, अगर इफ टू, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है, ठीक है। अगर कोई भी साइक्लिक रिंग के बाहर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, से जुड़े हुए 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं जो, तो उनका नेमिंग कैसे करना है, रिंग की तरह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, ठीक है, तब लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, ठीक है। इफ़ टू substituents are present, then follow alphabetical order। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, क्या, एक सिंपल सा एक रिंग बनाओ, रिंग बन गया। अब क्या करेंगे, अब वो जोड़ दो, सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दो कोई भी, ब्रोमाइड, ओके, और क्लोराइड, कोई भी जोड़ दो, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसका नेमिंग करना है, ठीक है। तो नेमिंग करने के लिए पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना होगा, तो ऑब्वियसली पेरेंट कार्बन चेन दिख ही रहा है कौन सा होगा, रिंग होगा। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए सब्स्टिट्यूएंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो पहले, ठीक है। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में करोगे तो कैसा होगा, पहले बी आता है या पहले बी आता है या पहले सी आता है, पहले बी आता है। तो इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब नेमिंग कैसे करेंगे, 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, पेंटेन, साइक्लो पेंटेन, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, इसका अब एक और वो करते हैं, ठीक है, एक और इस कंपाउंड लिखते हैं, उसका भी नेमिंग करते हैं और ये समझते हैं, ठीक है। तो एक रिंग बना दिया बेंजीन, एक क्या साइक्लोहेक्सेन बना दिया, साइक्लोहेक्सेन में अब मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, और नीचे इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो सर ये ऐसे क्यों लिख रहे हो, ऐसे लिखने से क्या सुविधा है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में समझ में आएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। चलो, अब इसका पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो कोई शक है क्या, रिंग ही तो होगा। और नंबरिंग करो, नंबरिंग पहले इथाइल से स्टार्ट करें, दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, ठीक है। इथाइल से स्टार्ट करें या मिथाइल से स्टार्ट करें, तो अगर इथाइल से यहाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लगाओ, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है या एम पहले आता है, पहले ई आता है, ठीक है। तो ई से 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 4 नंबर पोजीशन आ रहा है, 5, ठीक है, 6 हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होना चाहिए, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो क्या लिखेंगे, 1 इथाइल, 4 मिथाइल, हेक्स साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, हो गया। आगे देखिए, देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं साइक्लिक नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। रूल नंबर 3 क्या है, रूल नंबर 3 बोल रहा है कि इफ़ मल्टीपल बॉन्ड is
present in close chain, then it gets continuous नंबरिंग। ठीक है, जब भी मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो क्लोज कार्बन चेन में, ठीक है, तो उसको कंटिन्यूअस नंबरिंग देना होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 1, एक पेंटीन बनाते हैं, पेंटीन, और इसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड है, और ये हो गया ब्रोमीन। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, देखो इसमें डबल बॉन्ड है, तो अब इसका नंबरिंग, पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो, तो पेरेंट कार्बन चेन दिख ही रहा है, पेंटीन होगा। अब नंबरिंग करो। ठीक है, नंबरिंग करने से पहले हम कोशिश करेंगे, नंबरिंग करते वक्त याद है, नंबरिंग करते वक्त किसको प्रायोरिटी देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो नंबरिंग किससे स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो यहाँ से स्टार्ट करो या यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो ये इसको एक नंबर दे दिया। अब 2 नंबर किसको देंगे, इसको देंगे, 2 नंबर इसको नहीं देंगे, हमेशा कंटिन्यूअस नंबरिंग करते हैं मल्टीपल बॉन्ड का। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट किया है तो इधर एंड करना ही होगा, तो इसको 2 नंबर देंगे, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। ठीक है, अब क्या करना है, समझ गए होगे, इस पॉइंट नंबर 3 समझ गए होगे कि कंटिन्यूअस नंबरिंग देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को। ठीक है, तो अब देखो, अब इसका नेमिंग करेंगे, तो नेमिंग कैसे होगा, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो पेंट, 4 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 इन। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट को करते हैं, नेक्स्ट कंपाउंड पढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल क्या बोल रहा है, ठीक है, मिथॉक्सी। ठीक है, अब देखिए, इसमें नंबरिंग, पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करेंगे, तो दिख ही रहा है, साइक्लिक जो रिंग है वही पेरेंट कार्बन चेन होगा। नंबरिंग करो, नंबरिंग करने के लिए पहले ये प्रोपाइल आता है या फिर ये मिथॉक्सी आता है, दोनों में पहले कौन आएगा, पहले किसको हम लेंगे। तो देखो भाई, हम नंबरिंग करते वक्त प्रायोरिटी देते हैं मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिले। ठीक है, तो या तो यहाँ से स्टार्ट होगा नंबरिंग या फिर यहाँ से स्टार्ट होगा। अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर ऐसे जाएगा क्लॉकवाइज, अगर ऐसे स्टार्ट करूँगा तो इधर जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे पहले ये नंबरिंग स्टार्ट करने से पहले तुम ये देख लो कि पहले प्रोपाइल को नंबरिंग करना है, लोवेस्ट नंबर देना है, या फिर मिथॉक्सी को लोवेस्ट नंबर देना है। तो उसके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करो। ठीक है, तो ABCD में पहले M आता है या फिर पहले P आता है, पहले M आता है। ठीक है, तो M से ऐसे नंबरिंग करेंगे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 और इसको 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करेंगे 5 3 मिथॉक्सी 5 प्रोपाइल साइक्लो पेंट 1 इन। ठीक है, हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल। अब इसमें देखिए, नंबरिंग पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करिए, तो इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है। ठीक है, और इसमें कितना है, 5 कार्बन है। तो किसको प्रायोरिटी देंगे,
5 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे या 4 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे? हम लोग 5 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन लेकिन यहाँ पे पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, चलो कन्फ्यूजन ही दूर कर देते हैं। यहाँ पे देखो 5 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे या फिर 6 कार्बन वाले को, 6 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे या फिर 5 कार्बन वाले को? पहले 6 कार्बन वाले को प्रायोरिटी देंगे। तो ये देखो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, नंबरिंग करना है। नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगा ताकि इसको भी मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट दोनों को छोटा नंबर मिले, 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग करना है। नेमिंग करने के लिए पहले सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो 2 साइक्लो पेंटेन सॉरी 2 साइक्लो पेंटाइल, रेडिकल है ना, तो पेंटाइल कितने हेक्स 2 इन, ठीक है। इसका नेमिंग हो गया। अब नेक्स्ट देखिए 4 नंबर, ठीक है। इसका नेमिंग करिए। इथाइल जुड़ा हुआ है यहाँ पे मिथाइल जोड़ दो और यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। अब देखो इसका एक करके देखते हैं, इसका कैसे करेंगे। इसका पहले नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने के लिए इधर से मल्टीपल बॉन्ड्स को लोएस्ट नंबर देना है। तो लोएस्ट नंबर कैसे देंगे, यहाँ से स्टार्ट करो या फिर यहाँ से स्टार्ट करो। तो यहाँ से अगर स्टार्ट करूँगा तो लोएस्ट नंबर किसको मिलेगा, मिथाइल को 2 नंबर मिलेगा और इसको 3 नंबर मिलेगा। और यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो क्या मिलेगा, इसको 1 नंबर मिलेगा मिथाइल को और इथाइल को 2 3 4 5 6 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो किसको देंगे, इसको पहले लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो किया जाता है। लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेशन, लोएस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इथाइल, अब इसका वो करो, इसका सब्स्टिट्यूएंट का नेम लिखो। सब्स्टिट्यूएंट में ई पहले आता है एम पहले आता है, पहले ई आता है तो ई लिखो यहाँ पे 6 इथाइल 1 मिथाइल हेक्स साइक्लो हेक्स 1 इन, ठीक है। ये हो गया इसका नेम। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब स्टार्ट होगा रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 क्या बोलता है, रूल नंबर 4 क्या बोलेगा। रूल नंबर 4 में हम लोग ये पढ़ेंगे 4 रूल, ठीक है। रूल रूल रूल, ठीक है। अब 4 नंबर रूल में क्या पढ़ेंगे, 4 नंबर रूल में पढ़ेंगे हम लोग कि अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं क्लोज कार्बन चेन से, तो उनको लोएस्ट लोकेंट रूल की से नंबरिंग किया जाता है, ठीक है। तो लिखते हैं इफ़ मोर देन इफ़ 2 और more than 2 substituents are directly attached to close chain
देन फॉलोइंग we will follow then follow lowest locant rule, ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करो वाइल नंबरिंग, ठीक है। क्या बोल रहा है भाई, इंग्लिश में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया ये। देखो 4 नंबर रूल बोलता है, साइक्लिक नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर रूल क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इफ़ दो या दो से ज़्यादा, अगर दो या दो से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट एक साइक्लिक चेन में जुड़े हों, एक साइक्लिक चेन से जुड़े हों, तो क्या करेंगे हम, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे वाइल नंबरिंग। नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। मतलब कि कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सब्स्टिट्यूएंट्स को लोवेस्ट नंबर मिले, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे, अब देखिए इसका एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। 1 नंबर एग्जाम्पल, ब्रोमाइड। अब देखिए इसका नेमिंग करना है, ठीक है। अब इसका नेमिंग कैसे करेंगे, इसका नेम पहले नंबरिंग, पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए, रिंग होगा। अब नंबरिंग करना है, नंबरिंग करते समय लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करेंगे। तो या तो इसका, अगर हम मिथाइल, अगर क्लोर, इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखो, पहले पहले बी आता है, पहले ब्रोमीन आता है, सॉरी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं देखेंगे यहाँ पे देख, लोवेस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करना है, मतलब जो ये सब्स्टिट्यूएंट है इनको कम से कम नंबर मिले, ठीक है। तो क्लोरीन को पहले अगर 1 नंबर देते हैं तो मिथाइल को कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर मिलेगा, और इसको 4 नंबर मिलेगा, ब्रोमाइड को 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो क्लोरीन को 1 नंबर, 1 2 2 4, और नेक्स्ट क्या है, अगर हम इसको 1 नंबर देते हैं, इसको 1 नंबर देते हैं, तो 1 2 5, ठीक है, 5 आएगा। और अगर हम इसको देते हैं तो इधर तो कोई सेंस बनता नहीं है। तो हम किसको नंबरिंग करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल कैसे हो, सबसे छोटा कौन है, ये छोटा है, ठीक है। तो इसको, अगर हम इसको 1 नंबर चलो देते हैं, तो बी 1 2 3 4, ठीक है। इनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ये है, ठीक है। तो इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4, ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसका नेम लिखेंगे, ठीक है। तो नेम लिखते समय अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को करेंगे। तो पहले बी आएगा, तो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है। दूसरा नंबर एग्जाम्पल करिए। इसमें इसमें क्या करेंगे, चलो ऐसा बनाते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 मिथाइल ग्रुप और 1 इथाइल ग्रुप यहाँ पे जोड़ देते हैं, ठीक है। चलो अब इसका नेमिंग करो, इसका नंबरिंग करना है, पेरेंट कार्बन चेन तो सेलेक्ट हो गया, अब नंबरिंग करना है। नंबरिंग कैसे करेंगे, लोवेस्ट लोकेंट रूल ऑब्वियसली। तो यहाँ से अगर नेमिंग करते हैं तो 1 1 3, ठीक है। और अगर यहाँ से करते हैं इथाइल से तो 1 3 तो कौन सा छोटा नंबर है, ये है, ठीक है। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल यही हो गया। इसको यहाँ 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब नेमिंग करेंगे, नेमिंग के लिए सब्स्टिट्यूएंट का पहले नेम लिखेंगे। तो पहले इथाइल आएगा, पहले ई अल्फ़ाबेट में आता है या एम आता है, पहले ई आता है, ठीक है। तो इथाइल 3 इथाइल 1 डाई मिथाइल साइक्लो हेक्सेन, ठीक है, हो गया।
अब देखिए एक और रूल होता है, रूल नंबर 5। ये रूल क्या बोलता है, रूल नंबर 5 में एक ऐसा रूल है जिसमें जो बोलता है कि सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो सेलेक्ट दी कार्बन चेन विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ऐसा कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता हो। ठीक है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे इसका देखिए, पहले एग्जांपल देखते हैं। एक बनाते हैं ये कंपाउंड, चलो ये बना दिए। ठीक है, अब देखो इसका नेमिंग करना है, नंबरिंग कर, पहले तो पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करो। तो ये देखो इसका पेरेंट कार्बन चेन ऊपर ही दिख रहा है, जिस इसको ऐसे पेरेंट कार्बन चेन, ऐसे कार्बन चेन को सेलेक्ट करना है जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप होता हो। ठीक है, तो अगर इसको करते हैं तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, एक ही वो इसको करते हैं अगर, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप आएगा, एल्कोहल। ठीक है, तो एल्कोहल आ जाएगा, तो इसको करेंगे। और अगर इसको सेलेक्ट करते हैं तो कौन सा, एक भी कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। ठीक है, केवल सब्सटीट्यूएंट आएगा। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं और इसको नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब इसका नेमिंग करेंगे, नेमिंग कैसे करेंगे, टू साइक्लो, ये सब्सटीट्यूएंट है, साइक्लो 2 3 4 ब्यूट एन, टू साइक्लोब्यूटेन, अरे यार, टू साइक्लोब्यूटाइल, टू साइक्लोब्यूटाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, ओल क्यों लगाया, क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ओल। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, ये हो गया कंपाउंड OH NH2। ठीक है, नंबरिंग करना है, नंबरिंग कैसे करेंगे, नंबरिंग पहले फंक्शनल ग्रुप को देखो, फंक्शनल ग्रुप कौन है, अमाइन है और एल्कोहल है, तो एल्कोहल का ज़्यादा प्रायोरिटी होता है, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे तो 1, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देंगे तो 2 3 4 5। ठीक है, तो अब नंबर, और ये अमाइन क्या हो गया, अमाइन ग्रुप हो गया सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो अब देखो सब्सटीट्यूएंट का नेम करो 5 अमीनो, सब अमीनो, अमीनो क्यों लगाया, अमीनो क्योंकि अमाइन का प्रीफिक्स होता है अमीनो। ठीक है, जब सब्सटीट्यूएंट की तरह एक्ट करता है। तो 5 अमीनो साइक्लो पेंट 2 इन पेंट 2 इन 1 ओल। ठीक है, एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है तो 1 ओल। ठीक है, आगे देखें। अब नेक्स्ट है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, रूल नंबर 6 बोल रहा है कि इफ रूल नंबर 6 बोल रहा है कि इफ कार्बन कंटेनिंग functional group are directly attached to close chain, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन से अटैच्ड है, देन स्पेशल सफिक्स आर यूज्ड फॉर देम। ठीक है, देखो अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है क्लोज चेन से,
क्लोज कार्बन चेन से, तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जाता है। ठीक है, ये क्या है इसको अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ तो डिस्कशन हो रहा था रूल नंबर 5 क्या बोल, रूल नंबर 6 में क्या लिखे थे हम लोग कि इफ़ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द क्लोज चेन, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली क्लोज चेन से अटैच्ड है तो उसके लिए स्पेशल सफिक्स यूज किया जाते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए। ठीक है, तो क्या वो है, तो फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद उनका सफिक्स लिखेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स क्या होगा, इसका सफिक्स लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और याद करिए अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूडेड था तो क्या सफिक्स लिखते थे, ओइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर क्लोज साइक्लिक चेन के अंदर क्लोज साइक्लिक चेन से जुड़ा हो कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए अलग सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आगे देखिए, आगे एल्डिहाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बल्डिहाइड। ठीक है, कार्ब अल्डिहाइड। एस्टर के लिए क्या यूज करेंगे, एस्टर के लिए कार्ब कार्ब ऑक्सीलेट, कार्ब ऑक्सीलेट। ठीक है, कार्ब ऑक्सीलेट। उसके बाद देखिए अमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, अमाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्ब कार्बोक्सामाइन, 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 कार्बोक्सामाइन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइन। ठीक है, कार्बोक्सामाइन, कार्बोक्सामाइन होगा। ठीक है, आगे देखिए साइनाइड के लिए कार्बन नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल। ठीक है, आगे देखिए एसिड हैलाइड के लिए, एसिड हैलाइड के लिए क्या यूज करेंगे, कार्बोनिल हैलाइड। ठीक है, कार्बोनिल हैलाइड। और देखिए अब लास्ट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखिए रूल नंबर 6 क्या बोल रहा है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एक साइक्लिक चेन के से जुड़ा हुआ हो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप साइक्लिक चेन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो और साइक्लिक चेन क्या हो, पेरेंट कार्बन चेन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसके लिए अलग प्रीफिक्स यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड के लिए कार्बल्डिहाइड, एस्टर के लिए कार्बोक्सिलेट, अमाइड के लिए कार्बोक्सामाइन, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, कार्बोनाइट्राइल। उसके बाद एसिड हैलाइड के लिए क्या लिखेंगे, साइनाइड के लिए कार्बोनाइट्राइल, एसिड हैलाइड के लिए कार्बोनिल हाइलाइड। ठीक है, आगे देखते हैं, अब इसका एग्जाम्पल करते हैं और इसको ठीक से समझते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसका। एग्जाम्पल नंबर 1, अगर क्लोज साइक्लिक चेन से कोई फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे जोड़ते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्टली जुड़ा है तो क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। आप पेरेंट कार्बन चेन तो सेलेक्टेड ही है भाई, साइक्लिक बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड ये, ठीक है, साइक्लिक है, साइक्लिक चेन पेरेंट कार्बन चेन है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए क्या लगाएंगे, इसका पहले इसको लिखेंगे साइक्लिक पेरेंट कार्बन चेन, इसमें से कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन 1 नंबर पे 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर करते हैं, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया
OCH3 एस्टर हो गया, ठीक है। अब मीथेन, ये देखो ये हो गया, पेंटेन बनाते हैं, पेंटीन, ठीक है। अब देखो ब्रोमाइड और ये एल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो इसको एक बार बना कर दिखा दो, मान जाऊंगा, ठीक है। इसको, इसका क्या करना है, इसमें पहले पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है, ऑब्वियसली सेलेक्टेड है। तो अब इसमें पहले फंक्शनल, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को वो करो, आइडेंटिफाई करो। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एस्टर, क्या एस्टर सबसे पावरफुल है कि नहीं? बिल्कुल है। तो एस्टर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो सब्सटीट्यूएंट कौन कौन से हो गए? ब्रोमाइड और ये एल्डिहाइड क्या हो गए? सब्सटीट्यूएंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब नंबरिंग करो। नंबरिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर देते हैं, उसके बाद डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर देना चाहेंगे, तो 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग हो गया। अब क्या करेंगे? अब इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो ये क्या है? ये आपका एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो क्या करेंगे नेमिंग करने के लिए? सबसे पहले लिखेंगे ये वाला एल्डिहाइड, इसका मिथाइल, मिथाइल एस्टर का लिखेंगे मिथाइल 5, मिथाइल सबसे पहले लिख दिया। अब क्या लिखेंगे? जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है एस्टर में, उसको पहले लिखते हैं, तो लिख दिया मिथाइल। अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे ये ब्रोमाइड पहले आएगा, फिर फॉर्माइल पहले आएगा। फॉर्माइल तो एफ, फॉर्माइल में एफ होता है, एफ बाद में आएगा, फॉलो ब्रोमाइड आएगा, ठीक है। तो ब्रोमो, तो 2 कितना हो जाएगा? 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, 4 फॉर्माइल, साइक्लो पेंट 2 इन, ठीक है, 1 पेंट 2 इन, पेंट 2 इन 1 1 एस्टर का क्या होता है? इस अभी लिखवाए हैं पिछले पेज पे, कार्बोक्सिलेट, कार्ब ऑक्सिलेट, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं, इस स्टार्ट करेंगे, एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आ जाए। साइनाइड NO2, ठीक है। नंबरिंग करेंगे। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो सेलेक्ट हो गया, रिंग चेन है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करने के लिए फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देंगे। ये है नाइट्राइल, ये है साइनाइड, सी पहले आता है, एन पहले आता है, पहले साइनाइड आता है। पेरेंट कार्बन चेन को देखो, पेरेंट कार्बन चेन कौन है इसमें? साइनाइड प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है या फिर नाइट्राइल? ऑब्वियसली साइनाइड। तो साइनाइड को 1 नंबर देंगे यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है। ये हो गया, नंबरिंग कर दिया। अब इसका नेमिंग करो। तो सबसे पहले सब्सटीट्यूएंट का नेम करते हैं, तो 4 नाइट्रो, 4 नाइट्रो साइक्लो ब्यूट, ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट 2 इन 1। उसके लिए साइनाइड के लिए क्या यूज़ करते थे? साइनाइड के लिए क्या सफिक्स यूज़ कर रहे हैं? इसके लिए जब डायरेक्टली अटैच्ड हो क्लोज कार्बन चेन से, तो यूज़ कर रहे हैं कार्बन नाइट्राइल, कार्बन नाइट्राइल, ठीक है, हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। फाइनली लास्ट टॉपिक आ गया, बेंजीन डेरिवेटिव्स, नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए इसमें एक नोट पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। नोट पॉइंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नोट पॉइंट, ठीक है, नोट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट
दी चेन, एक ऐसा चेन सेलेक्ट करेंगे जो कि प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन हो with which has more number of carbon than functional group, comma multiple bond and more number of substituents। ठीक है, एक ऐसा नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, अब इसमें क्या पढ़ रहे हैं, नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स। नोट क्या है, नोट बोल रहा है कि सेलेक्ट द चेन विच हैज विच एज सेलेक्ट द चेन विच इज एज अ पेरेंट कार्बन चेन, जो कि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्या हो, कार्बन हो, ज़्यादा नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो और ज़्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये तो करना ही करना है। चलो अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या, एक नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक बेंजीन बनाते हैं, बेंजीन डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो बेंजीन बनाएंगे ही बनाएंगे बेंजीन। अब इसके ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करोगे, क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अब नेमिंग करेंगे। नेमिंग कैसे करेंगे, पहले तो सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखेंगे। सब्सटीट्यूएंट क्या हो जाएगा, मिथाइल, और ये क्लोज कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन। ठीक है, अब देखो दूसरा नंबर एग्जाम्पल करते हैं। CH2CH इथाइल बनाते हैं। ठीक है, इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। सब्सटीट्यूएंट का पहले नाम लिखेंगे, उसके बाद PCC का नाम लिखेंगे, तो बेंजीन। ठीक है, इथाइल बेंजीन। अब देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं, एकदम फास्ट चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, देखो आइसोप्रोपाइल बना दूं, आइसोप्रोपाइल, ये हो गया आइसोप्रोपाइल CH3, ये हो गया आइसोप्रोपाइल। अब बेंजीन बना दूं, बेंजीन, अब इसका क्या नाम हो जाएगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसका कॉमन नेम होता है, इसका कॉमन नेम एक याद रखना, टोलुइन, टोलुइन कॉमन नेम इसका याद रखना। ठीक है, स्पेशल नेम है इसका। देखो इसको हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्या बोलते हैं, क्यूमीन। कॉमन नेम क्या है, क्यूमीन। ठीक है, अब देखो एक और अब क्वेश्चन करते हैं, 4 नंबर। CH3 ये बेंजीन बना दिया, एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया और एक अलग भी मिथाइल जोड़ दिया, अलग अलग पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। तो भाई पोजीशन इस, ये कौन सा पोजीशन है, ये ओ पोजीशन है। ठीक है, ओ पोजीशन है। जब भी एडजेसेंट में कोई भी कंपाउंड, कोई भी रेडिकल लगा होता है तो ये ओ पोजीशन इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम, इसका क्या नेमिंग करेंगे, इसका नेमिंग हो जाएगा 1, इसको 1 दे दो तो इसको 2 दे दो, या फिर इसको 1 दे दो इसको 2 दे दो, ऐसे आ जाओ, एंटी क्लॉकवाइज आओ या क्लॉकवाइज आओ, बात बराबर है। ठीक है, तो 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, ये इसका नेम हो गया। इसको एक और नाम से जानते हैं, ये पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन कौन सा है, ओ पोजीशन है, तो ओ भी लिख सकते हैं, ओ डाई मिथाइल बेंजीन। ठीक है, आगे देखो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम होगा ओजाइलीन, ओजाइलीन। ठीक है, ओजाइलीन। 5 नंबर देखिए करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑब्वियसली कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दो और एक बेंजीन रिंग। ठीक है, इसका नेमिंग कर दो, मान जाऊंगा, इसका नेमिंग कर दो। नेमिंग इसको भाई, अरे कुछ नहीं करना है यार, ये क्या है, ये एक
ये कार्बोक्सिलिक एसिड को खोल के देखो, है, इसका क्या नाम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब डायरेक्टली कोई रिंग से जुड़ा हुआ हो कोई फंक्शनल ग्रुप, तो क्या करते हैं, उसके लिए अलग सफिक्स यूज करते हैं ना। तो क्या हो जाएगा इसका, बेंजीन, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको बाद में लिखेंगे, तो रूट वर्ड क्या होगा, रूट वर्ड बेंजीन, बेंजीन, आगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं, बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए दूसरा आप कंपाउंड बनाते हैं। कितना नंबर तक हो गया था, 5 नंबर तक हो गया था। उसके बाद 6 C डबल बॉन्ड OCl, ये हो गया बेंजीन, ठीक है। अब देखो इसका नेमिंग करो। इसका नेमिंग करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये ये इसको क्या करेंगे, पहले इसमें सब्सटीट्यूएंट नहीं है, इसमें एसिड हैलाइड है, एसिड हैलाइड है तो क्या लिखेंगे इसका, इसका नाम बेंजीन, बेंजीन कार्बोनिल, कार्बोनिल, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, हैलाइड का क्लोराइड, बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट देखो 7 नंबर देखो, इसका क्या लिखोगे, OH, और ये भाई ये तो बच्चे बच्चे को याद है, ये तो बच्चे बच्चे को याद है, ये तो देख लो, इसी बच्चे बच्चे को याद है, ये क्या होगा, ये होगा फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, ऑब्वियसली फिनॉल। अब तो खुश हो जाओ कि क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। अब देखो 8 नंबर करो, इसको कैसे करेंगे, C डबल बॉन्ड O और H, ये हो जाएगा बेंजीन, ये हो जाएगा बेंजीन। इसका कैसे नेमिंग करेंगे, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट करते हैं 9 नंबर, ठीक है। इसका नेमिंग कर दो, एकदम मान जाऊंगा, इसका नेमिंग कर दो, क्या होगा इसका नेमिंग, क्या होगा, अरे याद होना चाहिए भाई, कुछ पॉपुलर कंपाउंड्स हैं उनका नेम याद होना चाहिए। इसका नाम होगा एनिलीन, ठीक है, अनिल से याद रखना, अमाइन अनिलीन, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, एनिलीन। 10वां नंबर कर लो, बहुत बढ़िया है, C O मिथॉक्सी, ठीक है, मिथॉक्सी से जुड़ा है बेंजीन, मिथॉक्सी से बेंजीन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा भाई, अरे यार ये बन जाएगा मिथॉक्सी बेंजीन, इतना इजी, मिथॉक्सी बेंजीन। मजे आ रहे हैं यार, मजे आ रहे हैं क्या, अरे मजे आ रहे हैं क्या। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एनिसोल, एनिसोल, अरे यार एनिसोल, एनिलीन, क्यूमीन, टोलुइन। अभी एक और देखो, एक और एक पिक्रिक एसिड बनाते हैं, ठीक है, एक और बनाते हैं पॉपुलर पिक्रिक एसिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार पॉइंट मार्क करके लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रो लगा देते हैं, नाइट्रो सॉरी, यहाँ पे लगेगा नाइट्रो, इस पोजीशन पे NO2, ठीक है। ये हो गया पिक्रिक एसिड, ठीक है, इसको याद रखना एज अ पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है। और इसका नेम क्या हो जाएगा, UPSC नेम, इसका नेम हो जाएगा, देखो
इसमें इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, कितने, पहले तो ये अल्कोहल क्या है, अल्कोहल यहाँ पे है, ठीक है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, इसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा, कितने नंबर पोजीशन पे है, 1 2, इसका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा पिक्रिक एसिड, इसका नेम क्या हो जाएगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, ठीक है, इसका ये नेम हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है, ये सब जितना लिखवाया गया है सारे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। आगे देखते हैं, एक बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। एक स्पेशल केस है, स्पेशल केस, ठीक है, अगर मान जाओ कि अगर कार्बन है, ये कंपाउंड है और उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके कार्बन को, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को प्रिंसिपल पेरेंट कार्बन चेन में लेंगे कि नहीं लेंगे। देखो देखो देखो, अगर ऐसा सिचुएशन है, इसमें देखो हम क्या करें, इसमें करें क्या, अगर मैं इन दोनों को इसके कार्बन को और इसके कार्बन को अगर पेरेंट कार्बन चेन में ले लेता हूँ तो ये नाराज़ हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके कार्बन को तो पेरेंट कार्बन चेन में लेना ही है, ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके कार्बन को लेना ही है, तो तीनों को एक साथ हम लोग नहीं ले सकते हैं, ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग फंस गए, ठीक है। देखो इसीलिए स्पेशल केस है, स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि तीनों को एक साथ हम पेरेंट कार्बन चेन में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो मान जाओ 2 ही सीट है, एक पेरेंट हैं, उनको वो कहीं कार से जा रहे हैं, ठीक है, वो कार पे अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं, अब उनके पास बचे हुए केवल 2 ही सीट हैं, 2 सीट बचा हुआ है, अब या तो वो इसको ले या इस बच्चे को ले अपने, या फिर इस बच्चे को ले या फिर इस बच्चे को ले, तीनों में से कोई 2 बच्चे को ही ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको लेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, इसको लेंगे तो ये नाराज़ हो जाएगा, तो बच्चे हैं उनके 3, तो तीनों बच्चों को एक साथ नहीं ले सकता है, तो कोई 2 लेना होगा, तो ऐसे कंडीशन में एक नाराज़ हो जाएगा। तो ऐसा क्या करे वो पेरेंट, ऐसा क्या करें कि कोई बच्चा नाराज़ ना हो और काम भी हो जाए, ठीक है। तो देखो वो क्या करेंगे, वो सिंपल सा बात है, अगर वो तीनों को एक साथ नहीं ले सकते हैं, कोई 2 को ही ले सकते हैं, तो इसके लिए वो क्या करेंगे, तीनों को ही छोड़ देंगे, ठीक है, तीनों को ही घर पे छोड़ देंगे और चले जाएंगे। तो यही एक रास्ता है इनको खुश करने का, ठीक है, जब कोई नहीं जाएगा तो तीनों खुश रहेंगे, ठीक है। तो देखो इसका नेम क्या होगा, ये स्पेशल केस है, इसका नेम कैसे करेंगे, पहले इसका नंबरिंग कर लो, कहीं से भी कर लो, 1 2 3, ठीक है। अब इसका नेम हो जाएगा, ये चूंकि इसके कार्बन को, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में नहीं लिए हैं, तो इसका क्या नेम हो जाएगा, इसका पहले तो सफिक्स, इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसमें कोई साइक्लो नहीं है, तो इसका क्या नेम होगा, इसका नेम हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन प्रोपेन 1 2 3 इनका पोजीशन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग स्पेशल सफिक्स पढ़े थे जब कार्बन एक स्पेशल सफिक्स पढ़े थे जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन अगर पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड ना हो तो क्या हो जाएगा, उसका सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे होता है चैप्टर का द एंड, ठीक है, यहाँ पे होता है चैप्टर का एंड, ठीक है। होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। आई नो मेरे अंदर बहुत सारे
बहुत सारी कमियां हैं। मैं ठीक से अगर डिलीवरी ना कर पाऊँ तो ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि समझ पाएँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।